शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई हैं नारायण सिंह यादव, और नारायण सिंह यादव ने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को मानहानि का नोटिस भेजा है और इस नोटिस की राशि है 10 करोड़ रुपया। दरअसल जीतू पटवारी जी कुछ दिन पहले बड़नगर गए थे और वहां उन्होंने जिस तरह मुख्यमंत्री के भाई का मजाक उड़ाया, एक गीत भी गाया और उन्होंने कहा था कि इस समय उज्जैन और उज्जैन के आसपास एक नारायण टैक्स लग गया है, नारायण नाम का टैक्स लग गया है, और एक तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के भाई का मजाक उड़ाया था। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये दैनिक भास्कर ने आज प्रमुखता से छापा है उज्जैन एडिशन में, जिसमें बताया गया कि जीतू पटवारी को नारायण सिंह जी ने 10 करोड़ का नोटिस भेजा है और उन्होंने कहा है कि आपने जिस तरह से मजाक उड़ाया है, एक तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के भाई का मजाक उड़ाया है, उनकी मानहानि की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो वकील हैं सीनियर एडवोकेट बीरेंद्र शर्मा ने ये नोटिस भेजा है और उन्होंने ही मीडिया को जानकारी दी है कि इससे मुख्यमंत्री और उनके परिवार और उनके भाई की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। अब जीतू पटवारी को इसका जवाब देना होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके जो है बड़े भाई हैं श्री नारायण जी यादव, उनके बारे में अभी बड़नगर में एक आम सभा थी। उस जनसभा को श्री जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उन्होंने नारायण टैक्स के बारे में चर्चा की, कुछ अनर्गल बातें कही और व्यक्तिगत लांछन उन्होंने कई प्रकार के लगाए कि उज्जैन में एक नारायण टैक्स चल रहा है, 10 से 20% टैक्स जो है उनको पहुंच जाता है। तो ऐसे गंभीर आरोपों को देखते हुए हमने जो है उन्हें एक मानहानि का 10 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है और जवाब के बाद जो है वो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीतू पटवारी जी ने आखिर किस तरह से अपमान किया था, वो वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया हुआ है एक्स पे। हमने उस वीडियो को वहां से लिया है और वो मैं आपको सुनवाता हूं किस तरह जीतू पटवारी जी मुख्यमंत्री के परिवार और उनके भाई का मजाक उड़ा रहे हैं। सुनिए। जो उज्जैन में मैंने सुनी वो क्या बात है, ये कहते हैं एक नया एक भजन था ना, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सुना कि नहीं सुना? एक बार गा के बताओ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये भोलेनाथ की नगरी में नारायण टैक्स चल रहा है, सुना आपने कभी ये बात? नारायण टैक्स, नारायण टैक्स कहां से? गिट्टी की जितनी भी मशीन है उनसे, शराब की दुकानों से, रोड कॉन्ट्रैक्टरों से, सारे जमीन का कोई धंधा इधर उधर कर ले, किसी ने खरीद ली और बेच दी तो नारायण टैक्स लग जाता। सही है गलत? फिर कहीं गलती से अभी सिंहस्थ आने वाला कई लोग आते हैं, हम रिसोर्ट्स बना लेते हैं, होटल बना लेते हैं, फट से 10-20% का नारायण टैक्स पहुंच जाता। सही है गलत? इंदौर में भी नारायण टैक्स की हवा आ रही है, तो वहां एक दयालु बाबा है, उनका टैक्स लगता था। अब इनने नारायण भैया ने खुद का नाम दयालु बाबा रख लिया। क्या रख लिया? दयालु, दादा दयालु। चेतन गलत तो नहीं जा रहा हूं? तो एक दयालु वहां जिसके साथ हिस्ट्री सीटरों के नाम आते हैं, और एक ये नारायण टैक्स वाले दयालु यहां। ये मोहन भैया को जब तक कुर्सी से हटाए नहीं, जब तक दम लेगा नहीं नारायण भैया, याद रख लेना मेरी बात। सही है कि गलत? अब बात तो आपने देखा, नारायण नारायण गा रहे हैं, नारायण टैक्स की बात कर रहे हैं। नारायण चूंकि मुख्यमंत्री के भाई हैं, उनकी राजनीतिक विरासत को वो देखते हैं, उनके पीठ पीछे उनके तमाम सारे जो काम होते हैं उनको संभालते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक परिवार के व्यक्ति राजनीति में अपने आगे बढ़ने वाले का साथ देते हैं। यदि वो भी दे रहे हैं तो ऐसा कोई अपराध नहीं है, लेकिन उन पर जिस तरह का मजाक उड़ाया गया है वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक ज़रूर है। अब देखना है कि जीतू पटवारी जी इसका क्या नोटिस का जवाब देते हैं और ये मामला कहाँ तक जाता है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर
महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट,